हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MLP इंटरनेशनल स्कूल। देखो बेटा, अब तक जितने भी वीडियोस देखे हैं हमने, उसमें हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के शेड्यूल, उनकी डेफिनेशन और जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आवर टुडेज टॉपिक इज़ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो आवर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट? होता क्या है ये देखिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड अमाउंट लेंड अगेंस्ट इट। मतलब देखिए, जब भी हम लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं तो बैंक को हमें कुछ अपनी प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो गिरवी रखने पड़ते हैं बैंक के पास, और उसी को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सिक्योरिटी। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंस होता है किसके बीच? वो प्रॉपर्टी जो जिसकी मार्केट वैल्यू है, जो हम बैंक के पास मॉर्टगेज कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट हमें कितना लोन सैंक्शन हो रहा है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी जो हम बैंक के पास मॉर्टगेज कर रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज़ 10 लाख, और उसके अगेंस्ट जो हमें लोन मिल रहा है सपोज दैट इज़ 5 लाख। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 5 लाख। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो आपको पता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है मोर एम्फेसाइज, RBI गिव मोर एम्फेसाइज ऑन गिविंग डायरेक्शंस टू दी बैंक। ठीक है, बैंक्स को क्या दी जाती है? डायरेक्शंस दी जाती है। ठीक है, तो देखो एक्सेस डिमांड के टाइम पे किस तरह की डायरेक्शन दी जाती है? उस समय ये बोला जाता है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने का क्या मतलब है? देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने का मतलब है ये कब बढ़ेगा? ये जब बढ़ेगा जब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अभी जो लोन 5 लाख का हो रहा है, तो अगर सपोज ये 4 लाख का हो जाए तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो क्यों किया जाता है ऐसा? एक्सेस डिमांड के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्यों इंक्रीज किया जाता है? बिकॉज एक्सेस डिमांड का ऑलरेडी मतलब है कि भाई एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो ज़्यादा है इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, और RBI का काम क्या है? इसको एग्रीगेट डिमांड के लेवल को इकोनॉमी में क्या करना? रिड्यूस करना। ठीक है, तो देखिए, एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट बाय सेंट्रल बैंक विल रेस्ट्रिक्ट क्रेडिट रेट, क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। अब ये इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ही हो गई ना कि पहले 10 लाख के बदले जो बैंक है वो 5 लाख का लोन दे रहा था, और अब इसी के बदले कितने का दे रहा है? 4 लाख का। तो इसमें क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शंस ऑन कमर्शियल बैंक। सो बोरोवर्स फाइंड इट लेस अट्रैक्टिव टू बोरो मनी। अब देखिए, जब आपको आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन जो है वो कम मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? लोन जो है, जो बोरोवर पैसा ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो कैसा हो जाएगा? लेस अट्रैक्टिव, क्योंकि अब उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के बदले जो पैसा मिल रहा है वो पहले के कंपैरिजन में क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। ठीक है, एंड इट डिक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इससे एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोरोवर्स को क्या लगता है, अब ये क्या हो गया? लेस अट्रैक्टिव हो गया बैंक से लोन लेना। तो जब बैंक से लोन लेना लेस अट्रैक्टिव हो जाता है तो लोन की डिमांड क्या हो जाती है? लोन की डिमांड भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और लोन की डिमांड रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ? लोन की डिमांड रिड्यूस होने का मतलब हो गया कि मनी सप्लाई का इकोनॉमी में कम। क्लियर? फिर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है? कम। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ 10 lakhs, एंड द अमाउंट that is given by the bank against it is suppose 7 lakh. Now the margin requirement is 3 lakhs. तो देखिए, 10 लाख की प्रॉपर्टी के बदले पहले जो है एग्रीगेट, जब एक्सेस डिमांड थी तो क्या किया बैंक ने? मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया कि भाई अब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू के बदले जो आप पहले लोन दे रहे थे उससे कम लोन दो। ठीक है, और इस टाइम पे क्या बोला जाता है कि जो आप लोन दे रहे हो प्रॉपर्टी की वैल्यू के बदले, उस वैल्यू को क्या कर दो? बढ़ा दो। तो जब ज़्यादा लोन मार्केट में आएगा तो क्या होगा? इट विल बी अट्रैक्टिव फॉर द बोरोवर्स। ठीक है, बोरोवर्स के लिए जो अट्रैक्टिव रहेगा ये। क्यों? क्योंकि अब उनको 10 लाख की प्रॉपर्टी के बदले जो है पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लोन मिल रहा है।
ठीक है। तो देखो ये जो डिफरेंस होता है ना इन दोनों के बीच, ये होता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्लियर। तो देखो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये कम कर दिया, ठीक है। विच अट्रैक्ट बोरोवर्स टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, जो बोरोवर्स है वो अट्रैक्ट होंगे बैंक की तरफ ज़्यादा लोन लेने के लिए, एंड विच डायरेक्टली रेजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कैसे, लोन ज़्यादा मार्केट में आएगा तो जिससे मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वही परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ आवर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज मोरल सुजैन, ठीक है। अब होता क्या है मोरल सुजैन, एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या कहा जाता है, एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग, एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग, यानी कि जो पैसा बैंक लोन की फॉर्म में दे रहा है, लेंडिंग कर रहा है, उसको क्या एडवाइस दी जाती है, कम करने की। क्या एडवाइस दी जाती है, कम करने की। तो देखिए अंडर द पॉलिसी सेंट्रल बैंक एडवाइस कमर्शियल बैंक नोट टू एडवांसेस क्रेडिट फॉर सम नॉन असेंशियल पर्पज, मतलब देखो कुछ पर्पज ऐसे होते हैं जो बहुत असेंशियल कैटेगरी के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन असेंशियल होते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई एडवाइस देता है कि आप लोग जो नॉन असेंशियल पर्पज के लिए जो लोन दे रहे हो उसके अंदर क्या करो, कमी करो, ठीक है। अब दिस कैन बी डन थ्रू एडवाइजेज, रिक्वेस्ट, बैंकों को एडवाइस दी जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है, और कोई भी मीन हो सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ जाते हैं या कुछ ऐसा है, नहीं। आरबीआई के पास पूरी अथॉरिटी है कि जो इंस्ट्रक्शंस वो बैंक्स को दे रहा है अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। इवन जो एक्शन है वो इतना स्ट्रिक्ट हो सकता है कि बैंकों का जो बैंक्स के जो लाइसेंस होते हैं वो भी कैंसिल किए जा सकते हैं, ठीक है। सो इट डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट विद जनरल पब्लिक, इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम आएगा, जिससे लोगों के पास पैसे की जो कमी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड हैंस जब उनके पास पैसा कम होगा तो जो परचेजिंग पावर है वो भी उनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और यही एक्सेस डिमांड के टाइम पे आरबीआई का क्या होता है, एम होता है कि किसी भी तरीके से एग्रीगेट डिमांड के लेवल को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड में। एडवाइस टू एनकरेज लेंडिंग, मतलब बैंक्स को ये सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, लोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो, ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, और मार्केट में ज़्यादा पैसा आने से क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज होगी, और उससे लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है इकोनॉमी में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ द लास्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है, इट रेफर्स टू अ मेथड वेयर सेंट्रल बैंक गिव डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस, ठीक है, टू पर्टिकुलर सेक्टर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, हर सेक्टर के लिए लोन होता है, ठीक है, चाहे हम प्राइमरी की बात करें, चाहे सेकेंडरी की बात करें, चाहे टर्सरी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये एडवाइस दी जाती है बैंक्स द्वारा कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्टर में लोन देना है, कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रखनी है या कहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। तो ये मतलब होता है किसका, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का। तो एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूसेस क्रेडिट राशनिंग इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले क्रेडिट राशनिंग का मतलब समझो। देखो क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है। क्या फिक्स कर दिया जाता है, कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इसी तरह से इस जो ये कोटा फिक्स किया है ना, इतना ही आपको क्या देना है, लोन देना है, ठीक है। तो देखो जब ये कोटा फिक्स होगा तो क्या होगा, कोटा फिक्स हो गया, दैट मीन्स
पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव पर्पस होता है जब आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए किसी तरह की एक्टिविटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पर बैंक्स मेनली किसके लिए बोल रहा है, स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए, ठीक है। असेंशियल पर्पस के लिए यहाँ पे दिया जा सकता है, क्लियर। सो दिस हेल्प्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। अब जब एक कोटा फिक्स हो गया तो कोटा फिक्स होने का मतलब ये हो गया कि बैंक से जो पैसा मार्केट में आ रहा है, कमर्शियल बैंक जो लोन देंगे उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कमर्शियल बैंक के लेवल कम होने, लोन का लेवल कम होने का मतलब क्या है, जो मनी सप्लाई जो होगी इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और उसका डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, परचेजिंग पावर का डिक्रीज होना, और परचेजिंग पावर डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड के लेवल का इकोनॉमी में रिड्यूस हो, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड में विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग, विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग का मतलब जो कोटा की लिमिट जो पुट की है उस लिमिट को हटा लेना, ठीक है। तो देखो, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक विड्रॉ राशनिंग ऑफ क्रेडिट, उस लिमिट को हटा देता है, एंड मेक एफर्ट्स टू एनकरेज क्रेडिट, और क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को क्या करता है, एनकरेज करता है, ठीक है। कि भाई एसेंशियल पर्पज़ के लिए या कोई मेन जो दूसरे पर्पज़ है उनके लिए भी अगर आप बैंक्स को एनकरेज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में लोन की फॉर्म में बांटा जाए, ठीक है। अब जितना ज़्यादा पैसा लोन की फॉर्म में बांटा जाएगा, दैट मीन्स मनी सप्लाई जो है वो आपकी उतनी ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, वही जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, परचेजिंग पावर का इंक्रीज होना, एंड ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर दी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।